हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि माँ आपके लिए कौन सा नया दरवाज़ा खोल रही है। क्या वो आपके करियर में कुछ नया लाने वाली है, कुछ अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खोल रही है, क्या वो डिवाइन पावर्स का दरवाज़ा खोल रही हैं, वो क्या करने वाली हैं मुझे नहीं पता। ये डिपेंड करेगा आप किस इमेज को चूज़ करते हैं, क्योंकि ये पिकअप पाइल है तो आपको दोनों इमेजेस में से किसी एक को चूज़ करना है। और अगर आपको दोनों पाइल्स अट्रैक्ट करती हैं तो आप दोनों भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि आप लोग चूज़ करें, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपनी रीडिंग देखने के बाद एंड में कमेंट सेक्शन में जाकर थैंक यू यूनिवर्स लिखना है और अपना नाम ज़रूर लिखना है, ताकि आने वाली रीडिंग्स के लिए मैं आपकी एनर्जीज़ को पिक कर सकूं, ठीक है। तो जय माता दी बोलें और अपनी पाइल को सिलेक्ट करें। ओके माय पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज़ किया है उस डोर से जो गोल्डनिश कलर का है और जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रीडिंग आपकी है। और इसमें ख़ास बात ये है कि जो माँ हैं वो आपकी लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ ला रही हैं, ठीक है। जो आपने पहला दरवाज़ा चूज़ किया है ना, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का है। तो आपकी लाइफ में माँ कौन सी चीज़ें लेकर आ रही हैं उस दरवाज़े के थ्रू जहाँ से आप गुज़रने वाले हैं, तो वो आपको अभी हम बताएंगे। जय माता दी, माता रानी थोड़ा सा पेशेंस रखें। जय माता दी, माता रानी प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 की लाइफ में आप क्या अपॉर्चुनिटी ला रही हैं। पाइल नंबर 1 की लाइफ में आप क्या अपॉर्चुनिटी ला रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 की लाइफ में आप क्या अपॉर्चुनिटी ला रही हैं, कौन सा दरवाज़ा आप उनकी लाइफ में खोल रही हैं इस नवरात्रि के दिनों में। जय माता दी, आर्कएंजल गैब्रियल मैसेज पहुंचाएं। माँ कालाधारा, माँ तंत्रिका और एक लास्ट देख लेते हैं महाकाली। 3 कार्ड्स आपके लिए आए हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और चीज़ देखना चाहूँगी कि कौन से उसमें आपके लिए ग्रोथ आ रही है, या कौन सा दरवाज़ा खुल रहा है। माँ प्लीज़ गाइड करें, माँ प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, प्रोटेक्शन के साथ रिलेटेड कुछ है। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि कौन सा दरवाज़ा खुल रहा है, क्या आने वाला है पाइल नंबर 1 की लाइफ में। जय माता दी। ओके, यहाँ पर एक आया है एजुकेशन और दूसरा 2 आ गए। एक आया है गाइडेंस और तीसरा आया है ग्रोथ, ठीक है। 3 ही लेंगे फ़िलहाल के लिए। तो आपके यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है वो है माँ कालाधारा का। ये देखिए, माँ कालाधारा जो है ये विजडम, हायर इंट्यूशन, कॉस्मिक फेमिनिन की एनर्जी कैरी करती हैं, ठीक है। तो माँ आपसे कह रही हैं आपकी लाइफ में देखो अबंडेंस तो आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने अबंडेंस का डोर जो है चूज़ किया है। तो जो भी चीज़ आपको मिलेगी भर भर के मिलेगी। और ये मैं देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके करियर में रुकावट थी, तो माँ उनके लाइफ में करियर का दरवाज़ा ओपन कर रही हैं। देखो यहाँ पर एजुकेशन है ना, या तो आप पढ़ाई, सॉरी लाइट ऑफ हो गई थी। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि आप
आपकी लाइफ में जो डोर ओपन हुआ है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का ओपन हुआ है। तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें रुकी हुई थी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ रिलेटेड, जैसे अगर मान लो आप की एजुकेशन रुकी हुई थी, आपका करियर में कोई बाधा थी, तो आपको नई चीज़ें ख़रीदनी थी, आप नहीं ख़रीद पा रहे थे, फाइनेंसेस आपके ख़राब थे, आपके लव लाइफ ख़राब थी, आपके पास घर नहीं था, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। ठीक है, अब ये आपकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी थी आप उसके साथ इससे रेजोनेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो कालाधारा का कार्ड है, तो माँ विजडम और हायर इंट्यूशन की बात कर रही है, और यहाँ पर एजुकेशन भी है। अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एजुकेशन में रुकावट थी, तो माँ आपके लिए पढ़ाई का दरवाज़ा खोल रही है। ठीक है, माँ आपकी लाइफ में एजुकेशन लेकर आ रही है। आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं, किसी को पढ़ने के लिए अब्रॉड जाना था, उसमें रुकावट थी, तो माँ वो दरवाज़ा खोल रही हैं आपके लिए। ठीक है, और दूसरा कार्ड यहाँ पर देखो कि यहाँ पर है कालिका तंत्रिका, कार्ड नंबर 35। तो आपके लाइफ में ना डीप ट्रांसफॉर्मेशन है, आज एक शेडो मिस्ट्री जो थी वो सॉल्व हो रही है। ठीक है, आपके पास एक हिडन, यहाँ पर अगेन यहाँ पर विजडम की ही बात हो रही है। ठीक है, तो आपको ना आपकी जो चीज़ें, जैसे मान लो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और आपको मान लो प्रमोशन नहीं मिल रहा था, है ना, आप बिज़नेस में अच्छा नहीं कर पा रहे थे, या आपके करियर में आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो आपको गाइडेंस मिल रही है। आपकी लाइफ में कहीं से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। कोई नया पर्सन आ सकता है आपको गाइड करने के लिए, आपका कोई सीनियर हो सकता है, कोई अनजान इंसान हो सकता है, या फिर ये गाइडेंस जो है आपको इंट्यूटिवली मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर देखो ये अगेन यहाँ पर विजडम का ही कार्ड है, यहाँ पर 2 कार्ड्स तो विजडम के ही हैं। तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने आप ही आइडियाज़ आने लग जाएं कि आप अपने करियर को बेहतर कैसे बना सकते हैं, आप अपने काम को बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये आपको आइडियाज़ खुद से ही आने लग जाएंगे। ठीक है, अगर खुद से नहीं आएंगे तो बाहर से कोई आके आपको बता देगा, लेकिन आपको गाइडेंस ज़रूर मिल रही है इस नए फेज़ में। ये जो नया डोर ओपन हो कर रही है माँ आपके लिए, उसमें आपको गाइडेंस मिलेगी। आपकी जिस भी उसमें आपकी किसी भी चीज़ में आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो माँ आपको दे रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो ग्रोथ का कार्ड है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बोला था कि ये ग्रोथ की ही रीडिंग होने वाली है। ये ग्रोथ आपके अबंडेंस, जैसे होता है ना, कोई भी चीज़, जो भी आपको चीज़ मिलनी है वो आपको भर भर के ही मिलनी है, ज़्यादा ही मिलनी है, बहुत बल्क में मिलने वाली है। पैसा मिलने वाला है तो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, आप अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीदने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा खरीदने वाले हैं, बहुत बड़ी चीज़ें खरीदने वाले हैं। अगर आप लव लाइफ की बात करें तो कुछ आपको कहीं से बहुत ज़्यादा प्यार रिसीव हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर महाकाली का कार्ड है, कार्ड नंबर 16। तो ये भी आपकी ना किसी तरह की आपकी जो एक आपकी लाइफ में एक साइकिल था जिसमें आपके फाइनेंसेस ख़राब थे। आप में से जो लोग हैं जिन्होंने इस पाइल को चूज़ किया है, आपकी काफ़ी समय से आपके हालात जो ख़राब थे वो अब ठीक हो रहे हैं। ठीक है, ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बात ये कार्ड बोल रहा है। आपका कोई साइकिल था, आपका कोई कर्मा था जो आपकी तरक्की नहीं होने दे रहा था, जो आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रहा था। ठीक है, तो माँ आपके लाइफ में अब उस चीज़ को ख़त्म कर रही है, अब आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, आपके जो भी कर्मा थे वो ख़त्म हो रहे हैं, जिस वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी, आपकी एजुकेशन रुकी हुई थी, आपका पैसा रुका हुआ था। तो ये सारी चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं। आप बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में जिस भी चीज़ में कमी थी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ रिलेटेड, ठीक है, तो उस चीज़ में अब बढ़ोतरी होने वाली है। ठीक है, मान लो आपके पास पैसा नहीं था तो माँ आपको पैसा दे रही है, आपके पास प्यार नहीं था, माँ आपको प्यार दे रही है। ठीक है, जो भी चीज़ की आपके पास कमी थी तो वो अब माँ आपको दे रही है। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, कंफर्मेशन दें। आर्कएंजल गैब्रियल पाइल नंबर 1 के लिए कंफर्मेशन दें। आर्कएंजल गैब्रियल पाइल नंबर 1 के लिए कंफर्मेशन दें। क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन का कार्ड आया है और एक देख लेते हैं
हनीमून, और एक देख लेते हैं साइकिल्स। देखा यहाँ पे मैंने बोला ना कि कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है, कोई साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है कॉशन का कार्ड। फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। तो आपको थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है आपके इस न्यू डोर में। एहतियात जैसे आप कोई चीज़ नहीं करने वाले हैं, है ना, आप ऐसे ही अंधाधुंध नहीं करना कुछ भी। कोई भी नई चीज़ खरीदने वाले हैं, आप नया घर लेने वाले हैं, आप कोई काम नया स्टार्ट करने वाले हैं, तो ऐसे ही नहीं करना। उसके बारे में पहले सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, फिर करना है। ऐसा नहीं कि अब माँ ने तुम्हें सब कुछ दे दिया और तुम ऐसे ही बटोरने लग जाओ। बटोरना है, ठीक है, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए है कि आपके साथ किसी तरह का, ताकि कोई फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर है हनीमून का कार्ड। तो आप में से ना जिसकी लाइफ में पार्टनर की कमी थी, लव रिलेशनशिप की कमी थी आपके लाइफ में, अगर आपको लगता है कि आपकी शादी नहीं हो रही थी, तो इस डोर ये जो आपका ओपन हो रहा है, इस पे आपका हनीमून फेज स्टार्ट हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं, घूमने के लिए भी, या अगर कोई पढ़ने के लिए जाना चाहता था अब्रॉड, तो उसका भी ये दरवाज़ा खुल रहा है। आप काफ़ी समय से वीज़ा का इंतज़ार कर रहे थे या आपकी रिफ्यूज़ल आ रही थी, तो इस बार आप ट्राई कर सकते हैं माता रानी का नाम लेके, ठीक है। और शादी का भी योग आपका बन रहा है। साइकिल, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग। तो मैंने बोला ना, आपकी लाइफ में से कोई साइकिल ख़त्म हो रहा है, कोई कर्मों की वजह से या किसी भी वजह से आपकी जो तरक्की रुकी हुई थी, तो वो अब ग्रो करने वाली है। आपको अब कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि माँ आपके साथ है ना, क्योंकि माँ ने बोला है कि माँ आपको ग्रोथ दे रही है। तो ये जो रीडिंग थी, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी कंफ्यूजिंग था, लेकिन इतना तो मैं कह सकती हूँ कि ये सब जो कुछ भी होने वाला है आपकी लाइफ में, जो ये आपने जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का डोर चूज़ किया है, ये खुलने वाला है आपकी लाइफ में, ये बहुत जल्दी होने वाला है। ये कितनी जल्दी हो सकता है, ये मुझे नहीं लगता कि 6 महीने से ज़्यादा समय लगेगा। तो उससे पहले पहले अगर आप कोई तैयारी करना चाहते हैं किसी चीज़ की, पढ़ाई के साथ रिलेटेड, कहीं जाने के साथ रिलेटेड, तो आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप माँ का आशीर्वाद लेके, माँ का नाम लेके, जो भी काम आप शुरू करेंगे ना, अब जो भी काम आप शुरू करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में आपको तरक्की चाहिए, तो बस आप माँ का नाम लें और काम को शुरू कर दें, ठीक है। माँ का नाम लेना नहीं भूलना। तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखो, माता रानी को थैंक यू ज़रूर बोलो कि वो आपको भर भर के अबंडेंस दे रही हैं, जो भी दे रही हैं बहुत ज़्यादा दे रही हैं, ठीक है। उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलो, और फिर मिलते हैं कल रात को 8 बजे। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज़ किया है एक डिवाइन डोर से, आपने देखा है आपके पाइल में एक लड़की है जो एक रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करने वाली है। देखा आपने जिस डोर को चूज़ किया, तो इसी से क्लियर होता है कि आपकी लाइफ में ना कुछ डिवाइन चीज़ें ओपन होने वाली हैं। अब वो क्या है, ये हम माता रानी से पूछेंगे, ठीक है। तो जय माता दी, माता रानी, जय माँ भद्रकाली, प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 की लाइफ में आप कौन सा नया दरवाज़ा खोल रही हैं। पाइल नंबर 2 की लाइफ में आप कौन सा नया दरवाज़ा खोल रही हैं, क्या मिलने वाला है। आर्कएंजल गैब्रियल मैसेज पहुंचाएं। मैसेज पहुंचाएं, प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2 की लाइफ में विश्व माता का कार्ड आया है, और कार्ड आया है यहाँ पर गुया काली, और एक यहाँ पर कार्ड आया है ये वाला, और ये है दक्षिणा, ठीक है। 3 कार्ड्स ले रही हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड है विश्व माता का कार्ड है। इस कार्ड के बारे में आप लोग जानते हैं, ये डिवाइन मदर का कार्ड है, ये कंपैशन का कार्ड है, ये यूनिवर्सल लव का कार्ड है, ठीक है। एक बात तो क्लियर है कि आप लोग हैं स्पिरिचुअल लोग,
ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग इस नवरात्रि अपनी कोई साधना भी कर रहे हैं माता रानी के साथ रिलेटेड, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि हैं, इसमें बहुत सारे लोग साधनाएं करते हैं। ठीक है, कुछ लोग तांत्रिक साधनाएं करते हैं, कुछ लोग भक्ति भाव से करते हैं। तो इस साधना की वजह से अगर आप नहीं भी कर रहे हैं इट्स ओके, फिर भी आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि आप ये कर रहे हैं। ठीक है, तो माता रानी आपकी लाइफ में एक जो डोर ओपन कर रही हैं वो बहुत ही डिवाइन डोर है। वो रहस्यमय दुनिया जो है इस ब्रह्मांड की, उसमें आपको एंटर करवाने वाली है। माँ आपको कॉस्मिक चीज़ों में एंटर करवाने वाली है। माँ आपको यूनिवर्सल लव की जो दुनिया है उसमें एंटर करवाने वाली हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब दूसरा यहाँ पे कार्ड है गुहिया काली का। ठीक है, तो हाँ देखो, ये जो कार्ड है ये हिडन मिस्ट्रीज़ का ही कार्ड है। ठीक है, जो सीक्रेट्स होते हैं ना, स्पिरिचुअल नॉलेज के जो सीक्रेट्स होते हैं, जो मतलब इंट्यूटिव चीज़ें होती हैं, सब कॉन्शियस चीज़ें होती हैं, ये उसके बारे में है। ये कार्ड हमें यही बता रहा है, क्योंकि आपकी डोर से ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, आपने जो डोर चूज़ किया है, तो माँ आपको लेकर जा रही है एक रहस्यमयी दुनिया में। और वो दुनिया ऐसी होती है जहाँ पर हर कोई नहीं जाता है, हर कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि लोग अपनी बहुत सारी और चीज़ों में उलझे पड़े हैं। लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उलझे पड़े हैं। लोगों किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन आप वो लोग हो जिन्हें माता रानी ने चूज़ किया है कि नहीं, आप डिज़र्व करते हैं कि आपको ब्रह्मांड का ज्ञान हो। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप मतलब आज तक हम जिसकी खोज कर पाए ना, सिर्फ वो एक बूंद है एक महासागर में से, है ना। तो वो सोचो उसके जो सीक्रेट्स हैं वो कितने बड़े होंगे। इतने बड़े सीक्रेट्स हैं ना, हमारे जैसे आम इंसान जो है वो उसे हजम भी नहीं कर सकते। फिर भी वो आपको लेकर जा रही हैं उस दुनिया में जहाँ पर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगी। आपके अंदर का जो विजडम है वो जागेगा पहले से भी ज़्यादा। आप जैसे मान लो, आप अगर ध्यान कर रहे हैं, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आप ध्यान में चले गए, है ना, तो आप अब उस दुनिया के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। आप उन देवी देवताओं के साथ, उन शक्तियों के साथ, उन एंजल्स के साथ आप बात कर पाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ माँ आपको प्रोटेक्शन दे रही है। ठीक है, और ब्लेसिंग भी दे रही है। प्रोटेक्शन क्यों दे रही है? इन सब में प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है? जब हम ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जब हम ज़्यादा मंत्रोच्चारण करते हैं, जब हम ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ साथ नेगेटिव एनर्जीज भी अट्रैक्ट होती हैं हमारी तरफ। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना जब भी आप ध्यान करेंगे, जब भी आप पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है, पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है। पूरे यूनिवर्स में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें थोड़ी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी तो एग्जिस्ट करती है ना। नेगेटिव एंटिटीज़ जिसे हम भूत प्रेत, ये सारी चीज़ें हमने नाम दिया हुआ है, उन सब की बात कर रही हूँ मैं। तो वो भी हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उन सब से माता रानी आपको प्रोटेक्शन देगी, माँ आपको ब्लेसिंग दे रही है। तो प्रोटेक्शन, और इसके लिए ना आपको और भी चीज़ें करनी चाहिए अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी आप ना एक ऐसे फेज़ में हैं, या कह लो कि एक ऐसे फेज़ में जाने वाले हैं अभी कुछ ही समय में, जहाँ पर आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत तो ऐसे भी पड़नी ही है, क्योंकि आप का ऑरा सेंसिटिव हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम इन सब चीज़ों में पढ़ते हैं ऑरा हमारा सेंसिटिव हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा पूजा पाठ करें तो ऑरा स्ट्रांग हो गया, ऑरा स्ट्रांग भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग एम्पाथ होते हैं वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ख़राब चीज़ों को अट्रैक्ट करना, लोगों की ख़राब भावनाओं को अट्रैक्ट करना, ये चीज़ बहुत नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, घबराना नहीं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें फाइल नंबर 1 के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, ये खुद ही जंप किया है। आर्कएंजल गैब्रियल, लो एक और जंप किया, ये है प्रॉस्पेरिटी। आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ गाइड करें फाइल नंबर 2 के लिए। और ये तीसरा कार्ड भी जंप किया, ये है कॉन्फिडेंस। तो माँ ने जो आपके लिए डोर ओपन किया है, इसमें जो आपको चीज़ें मिल रही हैं उसके साथ साथ माँ आपको दे रही है क्रिएटिविटी। तो आप और भी ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हैं पहले से ज़्यादा।
आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कहाँ करना चाहते हैं, कहाँ नहीं, ये टोटली आपका डिसीजन है। आप इसे अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे नए आइडियाज़ लेकर अपने बिज़नेस को ग्रो करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस क्रिएटिविटी को लोगों की मदद करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पैसा कमाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा मत सोचना कि आप स्पिरिचुअल हैं या माँ आपको तो डिवाइन शक्तियाँ दे रही है तो आप पैसा नहीं कमा सकते। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सोचना। स्पिरिचुअल लोगों को पूरा हक है लग्जरी का, पूरा हक है लग्जरी का, ठीक है। तो जितना पैसा कमाना चाहते हैं उतना पैसा कमाएं, माँ आपके साथ है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पैसा गलत तरीके से नहीं कमाना है, पैसा झूठ बोल कर नहीं कमाना है, पैसा करप्शन से नहीं कमाना है। जितना कमाना है मेहनत का और ईमानदारी का, ठीक है। फिर चाहे आप पूरी दुनिया क्यों ना जीत लो, ठीक है, मेहनत और ईमानदारी से। तो आपको माँ क्रिएटिविटी दे रही हैं, इसके साथ प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि दे रही हैं माँ आपको तरक्की दे रही हैं, हर चीज़ में माँ आपको प्लेस कर रही है। और इसके अलावा आप पहले से भी ज़्यादा ग्लो अप करेंगे। अब आप पहले से ज़्यादा आप निखर जाएंगे, क्योंकि जो लोग इन सब चीज़ों में पढ़ते हैं ना, डिवाइन शक्तियाँ और ये सब, तो वो नेचुरली ग्लो करने लगते हैं, उनकी स्किन भी ग्लो करने लगती है, उनका ऑरा भी ग्लो करने लगता है। आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप खुद ये चेंजेस ना अपने अंदर देख पाएंगे, सच में आप देख पाएंगे। कुछ ही समय में ये चीज़ें होने वाली हैं। और इसके अलावा देख लेते हैं एक चीज़, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए। आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ गाइड करें, संदेश पहुँचाएँ। आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ गाइड करें आर्कएंजल पाइल नंबर 2 को, और आप क्या देना चाहते हैं, या कुछ ध्यान रखने वाली बात है या क्या है। ठीक है, यहाँ पर पेट्स का कार्ड है, यहाँ पर येस कार्ड है, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है, देख रहे हो। तो माँ के आशीर्वाद से ओपन योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपको अपने हार्ट को थोड़ा सा और ओपन करने की ज़रूरत है। अब आपको ऐसे घुटन जैसा नहीं रखना खुद को कि नहीं बहुत लिमिटेड लोग आएंगे इसमें। हाँ, लिमिटेड लोग आएंगे, आप यूं ही किसी को एंट्री नहीं दे सकते हैं अपने दिल में, लेकिन फिर भी आपको अपने दिल को थोड़ा और खुला करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों, क्योंकि आप एक हीलर कैटेगरी के लोग हैं, आप डिवाइन कैटेगरी के लोग हैं, तो ऑब्वियसली लोग आपके पास ज़्यादा आएंगे ही। ख़राब लोग कम आएंगे, अच्छे लोग तो आएंगे ना, बेचारे दुखी लोग तो आएंगे ना, जो टूटे हुए हैं, जिनके ऑरा को पता है, जिनके एंजल्स को पता है कि आप उन्हें हील कर सकते हैं, तो उनके लिए भी अपने दिल का दरवाज़ा खोलें। पेट्स, अगर आप पेट खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसका भी अच्छा टाइम है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपके पास पहले से ही कोई पेट है, तो अगर आप नया पेट ला रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नए वाले को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और जो पुराना वाला है बेचारा किसी कोने में पड़ा है। ये नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना। और लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके फेवर में है इस समय, ठीक है। इसलिए माँ आपको बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रही हैं, माँ आपके साथ है, माँ ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आपको गोद में उठाया हुआ है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं आपके साथ। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें सारी चीज़ें सही चल रही हैं, और उसके बाहर जो दूसरी दुनिया है, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसमें भी आपका लक अब चमकने वाला है। तो आप जो भी काम करेंगे, जो भी काम शुरू करेंगे, पढ़ाई है, लव है, करियर है, जो भी चीज़ें आप करने वाले हैं, माता रानी का नाम लें और अपना काम शुरू करें। आपको ज़रूर गाइडेंस भी मिलेगी और ग्रोथ भी मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, और मुझे नहीं लगता कुछ और बताने की ज़रूरत है। तो कमेंट सेक्शन में जाएं, अपना नाम लिखें, थैंक यू माता रानी लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल रात को 8 बजे।